रंत देव नरपाल का सुन राजन धर ध्यान। रंत देव नरपाल का सुन राजन आख्यान। कहे पहले आनंद से कि जयति कृष्ण भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त प्रकार की हर कथाएं आती हैं, इसीलिए महापुराण। सभी है पुराणे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी में महाराज रंतदेव हैं, संतोषी भगवान के भक्त, राज परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन जन्म से ही भगवान के चरणों में प्रीत है। भगवान के अलावा उन्होंने किसी को जाना ही नहीं, न भूख को, न प्यास को, न अपने को, न पराये को, मकान को, दुकान को जाना ही नहीं। उनका एक सिद्धांत था, भगवान के ही चिंतन में मग्न रहा करते थे। न उनको भूख मालूम होती थी, न कोई प्यास मालूम होती थी, न कोई जाड़ा मालूम होता था, न गर्मी मालूम होती थी। जो कोई खिला देता था खा लेते थे, जो कोई पिला देता था पी लेते थे। जैसा एक समय की बात 49 दिन हो गए और राजा रंतदेव को न किसी ने भोजन दिया और न किसी ने पानी दिया। तो उनको तो मालूम नहीं होता था, कोई दे देता था प्राण रक्षा के लिए। आज कमल नयन भगवान विष्णु का सिंहासन हिला। लक्ष्मी ने कहा क्या बात भाई? अरे भगवान ने कहा बात अब क्या हम तुमको बताएं, मैं चला। लक्ष्मी ने कहा बात बताओ, कुछ बताओ। अंततः भगवान ने सोचा भी ऐसा नहीं करने देंगे, चलो समय टालो। भगवान की इच्छा हुई, रंतदेव के पास सोने के थाल में 56 प्रकार का भोग लगा हुआ थाल आ गया। अमृतमयी गंगा जल से भी सुंदर और जल आ गया एक लोटे में। 49 दिन हो गए थे ना, तो आज रंतदेव ने भगवान का अपना फिर भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद आज 49वें दिन ग्रहण करना चाहिए। आ गया तो ग्रहण करो। लेकिन हुआ क्या? अरे क्यों ही आकर एक ब्राह्मण ने राजन मैं अतिथि भिखारी हूं और इसलिए तुम्हारे भोजन में, इसलिए तुम्हारे भोजन में कुछ हिस्से का राजा ने आधा भाग दिया तो ही शूद्र ने कहा आकर राजन उपकार कीजिएगा, थोड़ा सा भोजन दिलवा। जिस समय भगवान की कृपा से रंतदेव भोजन करने जा रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण आया और उसने कहा राजन राजन त्राहिमाम, राजन त्राहिमाम। रंतदेव ने कहा क्या बात भैया? ब्राह्मण ने कहा भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज, मुझे भोजन कराइए। रंतदेव ने मन में विचार किया किसके प्राण जा रहे हैं? कबीर ने लिखा है कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होती है और ठगे दुख। तो मनो तो मैं मनू, ये क्यों मरे? आधा भोजन
और सोचा कि अब आधे, चलो आधे खा लेंगे। लेकिन हुआ ये, जो आधा बचा, जब खाने के लिए विचार किया, इतने में एक शूद्र आ गया और उसने कहा, राजन राजन, मैं बहुत भूखा हूं, मेरी जान जा रही है, आपके हाथों में मेरी जान है, मुझे भोजन दीजिए। आधा भोजन नंददेव ने उसको भी दिया। मन में विचार किया, चलो भोजन चला गया, अभी पानी बाकी है। उसको भी नप ने भाग दिया, सूख गया अन्न जल बाकी था। उस नपत का मरने में भूख से एक पल बाकी था। उस नपत का मरने में भूख से एक पल बाकी था। अब राजा को मरने के लिए, क्योंकि अन्न तो चला गया, उधर पानी चांडाल ने पी लिया। चांडाल आया, उसने कहा मरे जाते प्यास से। भगवान ने देखा एक पल बाकी है, पलक लगते ही जितना समय लगता हो, तुरंत भगवान से नहीं रह गया। अपने भक्तों को प्यार करने वाले, जीवन दान देने वाले, कल्याण करने वाले भगवान चक्रपाणी संतोष सहित नपने ज्यों ही वो जल भी उसे पिलाया है, तो त्यों ही त्रिमूर्ति धर त्यों ही त्रिमूर्ति ने, त्यों ही त्रिमूर्ति धर जगधर ने अपना स्वरूप प्रगटाया। भगवान चक्रपाणी कमलापति वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। अब क्या था, चरणों पर नप गिर पड़े और हुए सफल सब काम, और जन विनीत का आनंद से भैया जय जय लीला। बोले कृष्ण भगवान की। साक्षात सिंहासन पर विराजमान होकर पहले तो दर्शन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, अपने जीवन को धन्य किया और सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जय शिव कन्हैया लाल की।